कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा कैसे पास करें। तो बहुत से स्टूडेंटों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है और उनको कुछ भी याद नहीं होता है जब उनकी वार्षिक परीक्षा आ जाती है तब भी। तो वो छात्र कैसे पास हो सकते हैं, ये जिनका सिलेबस कंप्लीट है तो वो भी अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि 3 ऐसी ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं जिससे कि आप आसानी के साथ कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में हर पेपर में अच्छे अंक लेकर आने वाले हो। कम से कम 60+ अंक लेकर आने वाले हो वार्षिक परीक्षा में। अगर आपका सिलेबस अच्छा कंप्लीट है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में 90+ भी लेकर आने वाले हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखना है। और जिनको पास होने की उम्मीद नहीं है वो भी 60 नंबर प्लस इस वीडियो को देखने के बाद लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर देखें। तो छात्रों, मैं हर एक पेपर की बात करूंगा और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लीजिएगा जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो छात्रों, सबसे पहले हम गणित के पेपर से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो प्रत्येक जो पेपर है आपका कितने नंबर का आ रहा है, पूर्णांक उसका क्या है 75 नंबर का। तो 75 नंबर में से हमें पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले हम वो निकालते हैं। तो हमें लगभग पास होने के लिए 75 में से 25 नंबर चाहिए। हालांकि अपने 25 नंबर लेकर नहीं आना है, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ 75 का लगभग 33% जो है लगभग 25 अंक हो जाएगा, यानी कि 24 दशमलव कुछ होता है। तो फाइनली हम 25 मान के चलते हैं। लगभग 25 नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में, और 25 नंबर आप ले आओगे तो समझ लीजिए आप पास हो गए। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक आते हैं, ये सभी प्रश्न यानी कि 6 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। 6 नंबर के आपको सही विकल्प, रिक्त स्थान, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। और 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो 30 नंबर के आते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमने पूरी बुक्स में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पढ़ लिए, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, खाली स्थान, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, ये सारे क्वेश्चन ही पढ़ लिए, तब भी हम 30 नंबर ला सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। तो पास होना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि हम इस सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, 3 ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली ट्रिक ऑब्जेक्टिव को लेकर है और सेकेंड ट्रिक आपको बताऊँगा लास्ट में, और थर्ड ट्रिक भी आपको बताऊंगा। अगर तीनों ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं तो वास्तव में आप बहुत अच्छे स्कोर करने वाले हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो आपको सभी चैप्टर के पढ़ना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है क्योंकि हमें 30 नंबर लाना ही लाना है। तो इसलिए सूत्र भी आपको, जैसे अगर आप मैथ का करोगे तो आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। सूत्र के साथ में आप मॉड्यूल से करें। मॉड्यूल में जितने ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी को पढ़ के जाएं। साथ में अगर आप परीक्षा अध्ययन से तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा अध्ययन के सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएं। और इसके अलावा अगर आप जो भी सैम्पल पेपर से पढ़ रहे हैं या फिर आप शिवलाल की बुक से पढ़ रहे हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव हैं सारी तैयारी आपको करके जाना है। मॉड्यूल से आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आप कितने नंबर लेकर आए, 25 ही ले आए। मान लीजिए कि अगर आपके 25 नंबर ऑब्जेक्टिव में आप में लेकर आ गए और 5 नंबर आउट ऑफ क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया उसकी कट गई मान लीजिए। इसके बाद में 25 तो आसानी के साथ ला सकते हो आप सभी ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ जो सेकंड ट्रिक है। अब सेकंड जो ट्रिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चैप्टर वाइज कैसे, मैं आपको ज़्यादा नहीं दूंगा। सबसे पहले आपको वो चैप्टर निकालना है जिनमें से सबसे अधिक नंबर का आने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं निकालूंगा मैथ में, तो सबसे पहले 10 नंबर का, 10 नंबर कम नहीं होते हैं, 10 नंबर बहुत होते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 2 बहुपद जो है इसमें से 10 नंबर का आने वाला है। दूसरा है 8 नंबर का, तीसरा भी 8 नंबर का है। इसके बाद में ये हमारे 3 जो पार्ट हो गए ये सबसे बड़े बड़े पार्ट हैं। तो आसानी के साथ पूरे सिलेबस में आपने 3 पार्ट तो करे ही होंगे, और हम 3 नहीं बल्कि 4 या 5 पार्ट लेके चलते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये वाला व्रत वाला। तो अगर आपने ये 5 पार्ट अच्छे ध्यान से कर लिए, अगर आप पूरा सिलेबस पे जोड़ दोगे, पूरा सिलेबस की तैयारी करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब आपके दिमाग में कचरा सा हो जाएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ याद नहीं है तो इसलिए आपको सबसे पहले वो चैप्टर निकालने हैं जिनमें से सबसे अधिक नंबर का आने वाला है। और जिसमें से सबसे अधिक नंबर का आने वाला है ऐसे 5 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर
ये 5 चैप्टर ही आपका लगभग 50% निकाल देंगे। एक तो आपके 30 में से 25 नंबर वो जो ऑब्जेक्टिव के हैं, और साथ में से इसमें से आप मान लीजिए कि लगभग 20 नंबर ये मान लीजिए, क्योंकि कुछ ओटी भी आएंगी इन चैप्टर में से, इसलिए ओटी के हटाकर लगभग 20 नंबर ये मान लीजिए, तो 25 और 20 45 हो जाते हैं लगभग। और इसके बाद में कुछ साल भर में आपने पढ़ा होगा तो कुछ और भी क्वेश्चन फंस सकते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। जैसे कि आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि जो बाकी की जो चैप्टर हैं उनमें से आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालना है। अब हमें जैसे कि मान लो ये सांख्यिकी ये पार्ट है अध्याय 12, अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तीन क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से कंप्लीट करके जाना है। कौन से, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में बार बार आते हैं। ज़्यादा सिलेबस आपको नहीं करना है, पूरे सवाल करके आपको नहीं देखना है, सिर्फ वो देखना है जो कि इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इतना आप सिलेबस कवर कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए 3 से 4 सवाल आप कर करके प्रैक्टिस करिए हर चैप्टर में से, जो कि परीक्षा में आप बार बार आते हैं। और इसके बाद में अगर इस प्रकार से करते हैं तो लगभग 25 नंबर तो आपके ऑब्जेक्टिव के, और बड़े बड़े चैप्टर हैं इनमें से आप लेकर आ ही जाओगे, लगभग 25 तक नंबर आप इसमें से लेकर आ जाओगे, तो 25 दूनी 50 हो जाते हैं। इसके बाद में आप बाकी के और चैप्टर हैं उनमें से 3-3 अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो लगभग 25 तक नंबर तो इनमें से आपके आ जाएंगे। यानी कि 3-3 अगर आप इनमें से क्वेश्चन करते हैं तो 3-3 में से लगभग किसी चैप्टर में फंस गए, किसी में मुश्किल है कि बाहर जाए, इसलिए आपको वो चैप्टर वो क्वेश्चन करना है, चाहे आप परीक्षा दंश से पढ़ रहे हों, चाहे किसी अन्य बुक से पढ़ रहे हों। खास करके जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो लगभग अगर आप 15 नंबर भी ले आए तो आपके 65 नंबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सेकेंड ट्रिक ये है, और तीसरी जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपसे बड़े बड़े सवाल नहीं हो पा रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दोगे तो अति लघु उत्तरी के यानी कि छोटे छोटे सवाल तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे यानी कि 2-2 नंबर के जो प्रश्न रहेंगे वो 12 प्रश्न रहेंगे। कितने, 12 प्रश्न, यानी कि 24 नंबर के 24 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो 24 नंबर के प्रश्न की आपको सभी चैप्टर के जो अति लघु उत्तरीय सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव आपको पूरे करना है और अति लघु उत्तरीय वाले कर लेना है, क्योंकि 2-2 नंबर के रहेंगे छोटे छोटे सवाल। और इसके बाद में, और अगर आप कुछ बड़े भी सवाल करें, अगर आपसे हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर हो जाते हैं ऐसा तो है नहीं कि साल भर आपने पढ़ा हो, कुछ तो पढ़ा होगा, तो इनमें से भी आप बड़े बड़े सवाल यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 3-3, 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगर हम और सब्जेक्ट की बात करें, और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। तो मैं विज्ञान को लेकर चलता हूँ, तो विज्ञान के बता देता हूँ। विज्ञान का जो पेपर है वो भी आपका 75 नंबर का रहेगा। जैसे कि हमारे आसपास के पदार्थ, ये सबसे बड़े बड़े चैप्टर हैं। जी लाइन से जो 7-7 नंबर के सारे कर लेना है, 7 नंबर के, 8 नंबर के और 6 नंबर के भी कर लेना है। तो विज्ञान में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको सभी सिर्फ 12 चैप्टर हैं, आसानी के एक दिन के अंदर आप ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं। दूसरे दिन में आप बड़े बड़े चैप्टर के सारे क्वेश्चन याद कर सकते हैं, यानी कि रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि 5 पार्ट ऐसे लेकर चलना है जो को आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से अगर आपने 5 ही पार्ट की तैयारी अच्छे से कर ली और सारे ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर ली तो लगभग आप 50 नंबर जो है आसानी के साथ लेकर आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, 50% बना सकते हैं। लेकिन जो छात्रों का पहले से सिलेबस है उनको क्या करना है, उनको 90+ कैसे बनाना है, तो उनके लिए सिर्फ एक ही ट्रिक है कि आपका पूरा सिलेबस हो गया है, पहले दिन आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें, सेकेंड दिन आप पहले दिन ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद में आप रिवीजन स्टार्ट करें, सारे चैप्टरों के क्वेश्चनों का रिवीजन करें। और हो सकता है तो आप एक दिन पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिखकर भी देख सकते हैं, जिनके आने की ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रकार से, और मॉडल पेपर जो सेट होते हैं उनको सॉल्व करने का टाइम अब है तो नहीं, फाइनली ही पेपर देंगे, तो आपको सही प्रकार से लिखना है, लिखने पर भी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आपकी राइटिंग सही नहीं होगी तब तक आप अच्छे नंबर लेकर नहीं आ सकते। इसलिए राइटिंग सही रखना है अपनी और सही तरीके से लिखना है, और सारे क्वेश्चन, सारे जो चैप्टर हैं इनका रिवीजन करके जाना है, और जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा में बार बार आते हैं इनको लिखकर याद कर सकते हैं, लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
और जिन स्टूडेंटों की फेल होने की उम्मीद है और जिनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, तो मैंने जो ट्रिक बताई है उसको फॉलो करें। आपको सबसे पहले सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपके 30 नंबर के आने वाले हैं। इसके बाद में फिर 5 ऐसे पार्ट निकालना है जो कि आपको सबसे अधिक नंबर वाले पार्ट निकालना है। फिर 5 पार्टों की अच्छे से तैयारी करना है। और इसके बाद में अगर आपके पास टाइम और बचता है तो फिर बाकी के चैप्टर भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपने साल भर में कुछ तो पढ़ा होगा उस हिसाब से। तो इस प्रकार से 60 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो।